Friends, so we are doing chapter chemical substances and process. Until now, we have learnt about atoms, molecules, pure substances and the categorization of pure substances into elements and compounds. Now in today's class, we'll be learning about mixtures. So what mixtures are? Any material that contain two or more different type of substances. यहाँ पर अब हम सब्सटेंसेस की बात करेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, नॉट इन अ डेफिनेट रेशियो, इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो जाएंगे, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। हम घर पे ना नमकीन लाते हैं, एक नमकीन आती है मिक्सचर, जिसके अंदर आपको पीनट्स मिलेंगे, कैश्यू नट्स मिलेंगे, नमकीन भी होगी डिफरेंट वैरायटीज़ की, तो उसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। क्यों? उसमें अलग अलग वेरिएंट्स मिले हुए हैं और वो वेरिएंट्स फिक्स नहीं है कि पीनट्स किसी पैकेट के अंदर 2 निकलेंगे तो किसी में 4 निकलेंगे, कैश्यू नट किसी में 1 भी नहीं निकलेगा, किसी के अंदर 10 भी निकल सकते हैं। तो इट्स नॉट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। सो व्हाट वी कैन से कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं बटे हुए होते, उनके अंदर सब्सटेंसेस अनफिक्स्ड रेशियो में। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट एयर, एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मेनी अदर थिंग्स, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। सो दीज टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म एयर। सैलड हम घर में बनाते हैं अपने फूड के साथ खाने के लिए, रफेज देता है हमें। सैलेड का क्या, सैलेड भी क्या है, कैरेट कटी, रेडिश कटी, अनियन कटा, तो ये सब जब हम काट के डालेंगे तो विल नॉट काउंट कि अगर मैंने रेडिश के 10 पीसेस लिए हैं तो मैं कैरेट के 10 पीसेस लूँगा, कितने ग्राम का हर एक पीस होना चाहिए। नो, दे आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, सो वी कैन से इट एज अ मिक्सचर। सो मिक्सचर्स को हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं इन्हें सेपरेट आउट करना चाहूँ, वी आर एबल टू सेपरेट देम आउट थ्रू फिजिकल मेथड्स। मैं यहाँ हैंड पिकिंग का यूज़ करूँगा। मेरे को अगर सैलेड को डिफ्रेंशिएट पार्ट्स के अंदर उसको अलग अलग करना है, रेडिश अलग करनी है, कैरेट अलग करनी है, आई एम एबल टू डू दैट विद फिजिकल मैनुअली। सो दीज आर मिक्सचर्स। नाउ we'll talk about, if we are studying about the chemical substances, so we need to know something about chemicals. अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, पुराने टाइम से लेकर अब तक, हम हर एलिमेंट को साइंस के अंदर सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं टू मेक आवर स्टडी ईजियर। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने, केमिस्ट जो हैं उन्होंने क्या देखा कि अगर हम सिंबल्स यूज़ नहीं करें, नाम लिखते हैं, तो हमें फार्मूलाज बनाने में दिक्कत होती है, हमें रिएक्शंस लिखने में दिक्कत होती है। सो उन्होंने उसका एक सिंपल तरीका निकाला, उन्होंने हर एलिमेंट को एक सिंबल दे दिया। कुछ कॉमन एलिमेंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारे पास हाइड्रोजन। सो दे हैव टेकन सिंबल H. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट सोडियम, Na. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, Mg. एल्यूमिनियम, Al. कैल्शियम, Ca. पोटेशियम, K. ये यहाँ पर आई हैव गिवन फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स जस्ट टू शो यू हाउ सिंबल्स आर प्रिपेयर्ड। अब केमिकल सब्सटेंसेस को हम हमेशा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रोजन से हमने H लिया, सोडियम में Na नहीं आता, लेकिन स्टिल वी यूज़ टू टेक Na, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आप सीनियर क्लासेस में स्टडी करेंगे, वो Na से स्टार्ट होता है। सो जो केमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स का जो सिंबल था वो उनके कॉमन नेम से लिया गया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के सिंबल उनके साइंटिफिक नेम से लिए गए।
देयर आर मैनी अदर एलिमेंट्स, जैसे हो गया हमारे पास गोल्ड, उसका सिंबल AU, सिल्वर AG, कार्बन का C, ऑक्सीजन O, वेरी कॉमन. So these are chemical symbols. Now in our next video we'll be learning about framing of chemical formulas. Thank you. Have a nice day ahead.